अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माह सियाम के दौरान रोज़ा रखना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, लेकिन रोज़े के ख्वाहिशमंद शुगर के मरीजों का आम सवाल ये होता है कि रोज़ा कैसे रखा जाए। ऐसे अफराद का अफ्तार और सहरी का डाइट प्लान क्या होना चाहिए, इन्हें पानी कितनी मिकदार में लेना चाहिए, रमज़ान में दवाइयों के औकात क्या रखे जाएं, गर्मियों में काम करने वाले शुगर के मरीज बाहर निकलते वक्त किन खास बातों का ख्याल रखें। इन तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे ताकि शुगर के मरीज माह सियाम की बरकतों से फायदा उठा सकें। माहिरीन के मुताबिक शुगर के मरीज HbA1 लेवल को मद्देनजर रखते हुए रोजा रख सकते हैं। अगर शुगर के मरीजों का HbA1c लेवल 6 से 7% के दरमियान है तो वो रोजा रख सकते हैं, लेकिन अगर इनका HbA1c लेवल 9 से बढ़ा हुआ है तो इनको डिहाइड्रेशन और कीटो एसिडोसिस की वजह से रोजा रखने से मना किया जाता है। दौराने रोजा इंसुलिन बढ़ जाए तो क्या करें? अगर रोजे के दौरान शुगर के मरीजों का इंसुलिन लेवल बढ़ जाए तो वो इंसुलिन ले सकते हैं। शुगर के मरीज रात की इंसुलिन की डोज सहरी में और सुबह की डोज अफ्तार में लेंगे। शुगर के मरीज पानी कितना पिएं? शुगर के मरीजों समेत तमाम अफराद के लिए ज़रूरी है कि अफ्तार से सहरी के दरमियान 2 से 2.5 लीटर पानी लाजमी पिएं। माहिरीन के मुताबिक शुगर के मरीजों को रोज़ा रखने के लिए अपने ग़िज़ा के शेड्यूल में तब्दीलियां भी लानी होगी। तो पहले बात करते हैं सहरी का डाइट प्लान क्या होना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक अच्छी सहरी के लिए शुगर के मरीजों को मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना होगा। ग़िज़ा जितनी सादा, मुतवाज़न और सेहत बख्श होगी, इतना ही आप तवाना महसूस करते हुए अपनी सेहत को बरकरार रख सकेंगे। ऐसे मरीजों की सहरी के लिए सबसे अहम फूड ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है। शुगर के मरीजों को ऐसे कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करना चाहिए जो मुकम्मल अनाज पर मबनी हो, मसलन चक्की के आटे की रोटियां, पराठा, गंदम या जौ का दलिया, ब्राउन ब्रेड। कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन हर शख्स की ग़िज़ाई ज़रूरत के एतबार से सहरी में लिए जा सकते हैं। दूसरा ग्रुप प्रोटीन का है, जिसका इस्तेमाल ज़रूरी है। इसमें 1 अदद अंडा, कबाब, दालें, चिकन, कीमा, पनीर, इस किस्म की कोई भी चीज मरीज रोटी और पराठे के साथ ले सकता है। तीसरा और अहम ग़िज़ाई ग्रुप दूध दही की बनी हुई अशिया हैं। शुगर के मरीज सहरी में 1 कप चाय भी पी सकते हैं, जबकि खजला फेनी खाने से ग्रेज बेहतर है। अब बात करते हैं अफ्तार का डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। अफ्तार में शुगर के मरीज 1 या 2 खजूर के साथ ताज़ा फल से बने जूस 1 से 2 गिलास, जिसमें आधी मिकदार में पानी शामिल हो, या मशरूब या फिर दही, लस्सी या दूध के साथ फल वाले शेक से रोजा अफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज चना चाट, लोब या बगैर चीनी की फ्रूट चाट, दही बल्ले अफ्तार में खा सकते हैं। ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए ज़रूरी है कि अफ्तार करने के बाद रात का खाना हल्की और मुतवाज़न ग़िज़ाओं वाला इस्तेमाल करें, मसलन सलाद, दाल, सब्जी, चिकन और चक्की वाले आटे की रोटी खाई जा सकती है। जो मरीज अफ्तार में खाना खाना चाहें वो खजूर और मशरूब से रोज़ा खोलने के बाद रात का खाना खा सकते हैं। अगर शुगर बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या करना चाहिए? शुगर के मरीजों के लिए रमज़ान के पहले हफ्ते में शुगर की मॉनिटरिंग बेहद ज़रूरी है, खास तौर पर सहरी से पहले और अफ्तार के बाद इनके लिए शुगर लाजमी तौर पर मॉनिटर करना जरूरी है, ताकि इसके पेशे नजर ग़िज़ाई शेड्यूल तरतीब दिया जा सके। अगर रोजे के दौरान शुगर के मरीजों को चक्कर या गनूदगी आने लगे या फिर सर में दर्द हो तो घर पर ही फौरी तौर पर ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करना जरूरी है। अगर ब्लड शुगर लेवल कम आए तो फौरी तौर पर रोजा खोल लेना जरूरी है, जिसके लिए मरीज को रिफाइंड शुगर, मसलन टाफी शरबत, ग्लूकोज शरबत या शक्कर घोलकर पिलाई जा सकती है। फिर आधे घंटे के बाद कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल ग़िज़ाएं दी जाएं, मसलन ब्रेड स्लाइस, सेब, गंदम के बिस्कुट, ताकि ब्लड शुगर नॉर्मल आ सके। शुगर के मरीजों के लिए एहतियात बहुत जरूरी है। अफ्तार में अगर तली हुई अशिया इस्तेमाल करनी हो तो इनकी मिकदार को बहुत ही महदूद रखा जाए। शुगर के मरीज 1 कप फ्रूट चाट में चीनी की बजाय 1 माल्टे का रस मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय और कैफीन का इस्तेमाल कम से कम करें। मुरगन, मसालादार और तली हुई अशिया जिस्म में पानी की तलब बढ़ाती हैं, लिहाजा जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए इन चीजों से बचना चाहिए। ऐसे मरीज सहरी और अफ्तार के दौरान हर आधे घंटे के बाद पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। इन मरीजों को चाहिए कि गर्मी के रोजों के दौरान अपने सर को ढांप कर निकलें और गैर जरूरी बाहर ना निकलें। मशरूबात का इस्तेमाल कम मिकदार में करें। फ्रेश जूस की मिकदार एक वक्त में आधे कप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर आधे कप में पानी मिलाकर 1
या 2 कप मशरूब इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आखिर में सबसे ज़रूरी और अहम बात, शुगर के मरीज़ अपने ग़िज़ाई माहिर और तिब्बी मुआलिज जिससे वो अपना इलाज करवा रहे हैं इनसे भी राब्ता ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।